जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो हिंदी गद्य की विधाओं से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम सभी हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी को जान चुके हैं कि हिंदी क्या है और हिंदी का विकास कैसे हुआ और हिंदी के अंतर्गत किन किन बोलियों और भाषाओं का विकास हुआ और हिंदी के अंतर्गत ही किस तरह से कालखंड का विभाजन हुआ। तो दोस्तों चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जानने का प्रयास करते हैं हिंदी गद्य की विधाओं को। तो दोस्तों यदि हिंदी गद्य की विधाओं की बात की जाए तो हिंदी गद्य की विधाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, जो कि है पहला प्रथम वर्ग और दूसरा है गौण या प्रकीर्ण वर्ग। तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना को रखा गया है, जबकि गौण या प्रकीर्ण वर्ग विधाओं के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी लेखन, पत्र साहित्य आदि को रखा गया है। तो दोस्तों ये तो हम सभी ने जाना कि हिंदी गद्य की विधाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, और अब हम इन 2 वर्गों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि इनके अंतर्गत किन किन विधाओं को रखा गया है। तो पहला है प्रमुख गद्य विधाओं का। तो इसके अंतर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना को रखा गया है। तो इसलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं निबंध को। तो चलिए दोस्तों निबंध को जानते हैं। तो दोस्तों हिंदी में निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द के पर्याय के रूप में व्यवहृत हुआ है। ऐसे शब्द का अर्थ है प्रयास, अर्थात किसी विषय के संबंध में कुछ कहने का प्रयास ही ऐसे है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम तो भी निबंध की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं कि किसी विषय के संबंध में कुछ कहने का प्रयास ही ऐसे या निबंध है। इसी प्रकार से निबंध को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय ने इस प्रकार कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी ने निबंध की निम्नलिखित 2 परिभाषाओं को जाना, और अब हम जानने का प्रयास करते हैं निबंध के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों निबंध को प्रमुखतः 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से, जो कि इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध, इसमें किसी वस्तु को स्थिर रूप को देखकर उसका वर्णन किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध इसमें किसी वस्तु के गतिशील रूप को देखकर उसका वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार से विचारात्मक निबंध में इसमें विचार और तर्क की प्रधानता होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से भावात्मक निबंध में यह भावपूर्ण होता है और इसमें आवेगशीलता भी होती है। किसमें? भावात्मक निबंध में। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत निबंध को अच्छी प्रकार से जान चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो कंटेंट को यहीं तक रखना चाहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।